उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को जनपद भर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर ध्वजारोहण, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने प्रातः 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण से पहले वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर अंकुर श्रीवास्तव ने सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की प्रगति और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण, नई दिशा, शिक्षा नीति तथा प्रशासनिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कर्मयोगी भावना के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कार्यालय में आने वाले प्रत्येक नागरिक के कार्यों को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाए। समारोह के दौरान उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले स्कूली छात्र छात्राओं एवं विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के आयुष्मान विभाग में कार्यरत पुनीत जैन को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रशासनिक अधिकारी गोपी कृष्ण ने किया। इस मौके पर मुख्य कौशल अधिकारी रेणु बौद्ध, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम, अपर जिलाधिकारी नगर अंकुर श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट युवराज सिंह सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एडीएम जे साहब, सीटीओ साहब, अभी तो प्रमोशन हो गया आपका। साथ साथ यहाँ बैठे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ प्रस्तुति देने वाले सभी प्यारे बच्चों, हमारे पुलिस के सभी जवान और इसके साथ साथ मीडिया बंधुओं, सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। अभी अभी बच्चों ने नृत्य किया तो मैं सोच रहा था कि जब लोग इतना तेज डीजे बजता है या सारे उनकी अनुकूल परिस्थितियां होती है तब भी वो इतना अच्छा नृत्य या गायन वादन नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारे सरकारी विद्यालय की बच्चियां थी और इंटर कॉलेज की बच्चियां थी उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इसके लिए हमारी बेटियों को बधाई। जब भी बात होती है स्वतंत्रता की तो मैं हमेशा एक शब्द साथ में लेके चलता हूं, वो है स्वाधीनता। स्वाधीनता और स्वतंत्रता में बहुत महीन अंतर है। जब 1947 को आज ही के दिन देश स्वाधीन हुआ तो स्वतंत्रता अधूरी थी, स्वाधीनता पूरी मिली। हम अपने अधीन हुए। हमारी संविधान सभा थी जिसके 399 सदस्य थे, जिसमें 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए। और उसके साथ साथ हमारा जो तंत्र होना था, स्वतंत्र, स्व भाषा, स्व अर्थनीति, स्व समाज नीति और स्व हर वस्तु, जो हम चारों ओर देखते थे। लेकिन किसी कारणवश जो अंग्रेजों ने सोचा था कि हम इस देश से तो चले जाएंगे लेकिन जाते हुए अपनी व्यवस्थाएं यहीं छोड़ करके जाएंगे, वो व्यवस्थाएं कभी परिवर्तित नहीं हुई। लेकिन हाल ही में जब बीएनएस और बीएनएसएस के रूप में हमें नए कानून मिले तब लगने लगा कि अब ये जो बेड़ियां हैं, जो पर की बेड़ियां थी, जो ब्रिटिशर्स की बेड़ियां थी, वो टूट रही हैं और धीरे धीरे भारतीय समाज नीति, अर्थनीति, राजनीति, शिक्षा नीति सभी आ रही है। और जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसके बाद ये मोहर लग गई कि अब जो स्वतंत्रता है, जो अधूरी थी, वो पूरी होने की ओर अग्रसर है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्वधन तंत्र, स्वधन अधीन। तो हम अधीन अपने हुए लेकिन तंत्र अब धीरे धीरे हमारा बन रहा है। भौतिक विज्ञान भी आएगा, उसमें आध्यात्मिक विज्ञान भी आएगा। तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो भारत एक
आध्यात्मिक देश के रूप में है, उसकी जो पहचान है वो अध्यात्म के रूप में होनी चाहिए। तो आज हमारा दायित्व ये है कि हम आधुनिकता के साथ आगे बढ़ें, पूरी तरह वो सारे विज्ञान तकनीकी, चाहे वो एआई है, चाहे वो अन्य कोई नवीन तकनीकी है, उसे हमें अपनाना चाहिए, लेकिन उसका भारतीयकरण करके अपनाना चाहिए। तो आज हमें पता ही नहीं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर क्या हुआ था, जब तक हम उनका सपना तो पूर्ण हो गया कि हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। अब हमको आगे सोचना है कि आगे हम कैसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो पर उनको हर तरह की आज़ादी हो, उनके पास रोजी हो, उसके पास रोटी हो, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। आज से 80 वर्ष पूर्व जब हम सोचते थे हमारा देश उन स्थितियों में पहुंचे जहां पर हम अंतरिक्ष पर बैठकर पूरी दुनिया को ये बता सकें कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। मैं जानता हूं जिलाधिकारी महोदय में हमारे सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, हमारे सभी अपर जिलाधिकारीगण, एसडीएम्स, सभी अधिकारी और हमारे यहाँ से दूर दूर से आए हुए हमारे सभी यहाँ पे सभी लोग, कलेक्ट्रेट के हमारे सभी कर्मचारी, हमारे वकील साहिबान, मीडिया बंधु, आज इस स्वतंत्रता दिवस पे चूँकि 80 साल हमारे इस देश को स्वतंत्र हुए हमारे हो गए हैं और एक बहुत ही लंबी, जिसे कहते हैं कि एक सफ़र हम लोगों ने तय किया हुआ है। जिस समय स्वतंत्रता हमको मिली थी उस समय से लेकर के आज जो 2026 में हम चल रहे हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस समय से लेकर के आज के इस समय तक हमारी जो है केवल एजुकेशन, जो लिटरेसी रेट है वही केवल नहीं बढ़ी है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जो है वो भारतवर्ष काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। और ये जो अध्यात्म है, इसको जब हम विजडम से जोड़ते हैं, नॉलेज से जोड़ते हैं, तो वो फिर हमारी विजडम के रूप में जो है वो बन करके आता है। आज के जितने भी हमारे सभी लोग हैं, अब हमको जो है भविष्य के रूप में हमको आगे देखना चाहिए कि भविष्य हमारा किस तरीके से जो है भारत को हम लोग कहाँ पे लेकर के जाएंगे। तो कोई भी देश अगर आप देते हैं, विश्व का जो भी विकसित देश है, उन्होंने अपनी जितनी भी प्राचीन उनकी नीतियाँ रही हैं, प्राचीन उनके संस्कार रहे हैं, उसको जब भी हम लोग आगे लेकर के चले हैं तो हमारी जो जड़ है उस जड़ को हम मजबूती देते हुए चले हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे जड़ जितनी मजबूत रहती है वो पेड़ उतना ही हरा भरा रहता है और उसमें फल और पुष्प जो है उसी तरीके से विकसित होते हैं। कोई भी देश जो है वो उसी तरीके से हमारा आगे बढ़ता है और भारतवर्ष को भी हमने इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए देखा है। ये जो आज़ादी की हमारी पूरी की पूरी लड़ाई रही, इसमें सभी हमारे क्रांतिकारी वीरों ने और हमारे सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे तो उन्होंने पूरी की पूरी हिंद सेना पूरी इतनी बड़ी खड़ी की। भगत सिंह की बात करेंगे तो उन्होंने अपना इतना पूरा क्रांतिकारी सफर एक बहुत ही छोटी उम्र में जो है उन्होंने वो खड़ा किया। हमारे जितने भी सभी हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके जो है इस देश को ये आज़ादी दिलाई है। अभी तो आज के दिन में हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है सर, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी आपने भी झंडा रोहण किया। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश और प्रदेश की भांति जनपद मुरादाबाद में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। तो इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयाँ। स्वतंत्रता दिवस पर हमें उन बलिदानियों का, उन सेनानियों को स्मृति में रखना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए आहुति दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी से लेकर के और 1947 तक, चाहे खुदीराम बोस हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों या प्रफुल्ल चाकी हों, सब लोगों ने अपने अपने तरह से हमारे लिए इस स्वाधीनता को सुरक्षित रखा। स्वाधीन होने के बाद धीरे धीरे अब हम अपने कानून लेके आ रहे हैं, इसलिए अब स्वतंत्रता की ओर भी जा रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वतंत्र, अपना तंत्र हो, अपनी न्याय संहिता हो, अपने कानून हो, अपने नियम हो, अपनी भाषा हो, अपनी संस्कृति हो, अपनी भारतीयता हो, उसको केंद्र में रखकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में जो स्वप्न हमारे पुरखों ने देखा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, हमारे महापुरुषों ने देखा था,
वो साक्षात ज़मीन पर साकारित होगा। और इसके साथ साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का भी हमें स्मरण रखना चाहिए, ताकि पता चले कि किस तरह से अलगाव होने पर इस संसार के साथ महाविस्थापन, महाअत्याचार होता है, ताकि भविष्य में इसका दोहराव न हो। सर, वंदे मातरम को लेकर जो गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, अभी आपने भी यहाँ पर वंदे मातरम है, तो क्या आज सभी से अपील भी करेंगे कि वंदे मातरम जरूर गाएं? किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम को आरंभ में गाना है और जो राष्ट्रगान है उसे अंत में गाना है। तो पहले राष्ट्रगीत और फिर राष्ट्रगान, बीच में कार्यक्रम, ये क्रम रहेगा, ये निर्देश है। ठीक है। हमारे साथी अपर जिलाधिकारी महोदयगण, CTO मैडम, समस्त डिप्टी कलेक्टर्स, हमारे राजस्व परिवार के सभी सदस्यगण, मीडिया से उपस्थित और सभी यहाँ पे आज भारत के सम्मानित जन लोग, आप सभी को बहुत बहुत एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज वो दिन है जिसकी चाह के लिए मुझे लगता है कि देश के अनेक शहीदों ने अपनी जीवन की आहुति इस देश के महायज्ञ में, जो स्वतंत्रता का यज्ञ था, उसमें अपनी आहुति दी। और तब जाके ये जो देश है जिसके लिए आज हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, ये क्षण हमें देखने को मिला। तुलसीदास जी की एक लाइन है, शायद उस लाइन से हम अपने आप को जोड़ेंगे तो इस दिवस की महत्ता को समझ पाएंगे। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। कहते हैं कि आपको किसी काम के लिए अगर किसी भी दिन कोई अधिकारी या कोई आपके परिवार का व्यक्ति जरा से किसी काम के लिए रोकता है तो आपको लगता है कि कितना खराब काम है, लेकिन ये सोचिए कि ये सैकड़ों साल हमें उस काम के लिए जो हमारे देश में हमारा हक था, हमें रोका गया। यही वो दिन था जिससे इन तमाम तरह की विदेशी बंधनों से हमें मुक्ति मिली और हम स्वच्छंद होकर अपने इस तिरंगे झंडे को देश की प्राचीर से लहरा पाए।